हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। नीट में स्कोर कम आया या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। क्या डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो गया? तो गाइस बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको ऐसे टॉप कोर्सेज बताने वाला हूँ जो नीट के बिना भी मेडिकल फील्ड में कैरियर देते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम नितिक। वेलकम बैक टू स्थेतो गाइड। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि अब क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो आपको बता दूं, ये सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है, तो वो रहने वाली है आपकी 4 साल। अब आपने बता दिया कि चलो हमने बीएससी कर ली, बीएससी नर्सिंग कर ली। अब इसमें वर्क क्या रहने वाला है? देखो, आपका इसमें जो वर्क होगा पेशेंट की केयर करना या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, तो ये आपका इसमें काम रहने वाला है। बल्कि स्कोप क्या आपके बता दूं, तो गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर एब्रोड तक आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा कोर्स आता है, वो आता है बी फार्मेसी। अब याद रखना, मेडिसिन की दुनिया है ये, ठीक है। और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? 4 साल इसकी। और फिर वही कि क्या काम होगा इसमें, ठीक है, स्कोप कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें वर्क है वो किस चीज़ पे आ सकता है, आपका ड्रग रिसर्च पे, या फिर मेडिकल स्टोर हो गया आपका, या फिर कोई फार्मा कंपनीज होगी। और जबकि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ देखोगे तो आपको कितनी सारी वैकेंसीज निकलती है, जैसे आप DI बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर। अब इसके बाद हम बात करते हैं BMLT की, यानी कि ये लैब रिपोर्ट्स बनाने वाले होते हैं ना, उसका कोर फील्ड है ये BMLT। अब इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन है 3 साल। और काम क्या रहता है इसमें, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, डायग्नोस्टिक सपोर्ट हो गया। याद रखना, हर हॉस्पिटल में काफ़ी डिमांड रहती है, ठीक है। हमने BMLT की भी बात कर ली। अब इसके बाद क्या बात करेंगे हम? इसके बाद बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो माइक्रोबायोलॉजी। नाम तो आपने सुना ही होगा। अब याद रखना, ये रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है और ड्यूरेशन वही 3 से 4 साल की। और वर्क क्या रहेगा इसमें? रिसर्च का, जितनी भी आपकी रिसर्च हो रही है, रिसर्च लैब, फार्मा या फिर वैक्सीन्स। अब याद रखना कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितना तुम रिसर्च करोगे उतनी ही तुम आगे बढ़ते रहोगे। इसके बाद हम बात करते हैं BPT, यानी कि फिजियोथेरेपी का कोर्स। इसका भी आपने काफी नाम सुना होगा। क्या है ये? बिना सर्जरी के पेशेंट की रिकवरी करना। ड्यूरेशन वही 4.5 ईयर्स, 4.5 साल का ये कोर्स है। और वर्क इसमें क्या रहने वाला है कि इंजरी की रिकवरी, ठीक है, या फिर रिहैब। और याद रखना, स्पोर्ट्स प्लस हॉस्पिटल दोनों में ही इसका काफ़ी स्कोप है, ठीक है। अब आपने BPT का देख लिया। अब आपको चलो BPT भी नहीं समझ में आ रहा है, अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स आते हैं? जैसे आपका ANM हो गया, GNM हो गया, या फिर OT टेक्नीशियन, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नीशियंस होते हैं। तो याद रखना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला कोर्स होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। वही 1 से 3 साल का कोर्स होता है। और याद रखना, जल्दी जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हाई डिमांड पे रहता है ये भी। अब याद रखना, अगर तुम्हें जल्दी अर्न करना है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइस देखो, MBBS ही सब कुछ नहीं होता। मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफ़ी वाइड है ये। अगर आपने स्मार्ट डिसीजन और सही गाइडेंस ली तो आप डॉक्टर से कम सक्सेसफुल नहीं बनोगे, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो काफ़ी है, बस आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो गाइस, अब कंफ्यूजन छोड़ो और अपने इंटरेस्ट को पहचानो, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट पहचान लिया तो आप अपना सही फील्ड चूज कर पाओगे। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या कोर्स सोच रहे हो। और हाँ, अपना गूगल फॉर्म जरूर भर लेना, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद स्थेतो गाइड।